Hello, welcome all of you. Today's lecture is about linear equation in two variables जो क्लास 9th एंड 10th के टेक्स्ट बुक में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे। 9th और 10th क्लास के जितने भी इस टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट आज हम इस वन शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। So friends, let us start now. The topic is linear equations in two variables. इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसके बारे में आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। आप बताइए मुझे, व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन। इक्वेशन आप यहाँ पे लेंगे, सपोज x प्लस थ्री इक्वल टू 7। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। सबको पता होगा इसका एक वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालेंगे आप? सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे आप। सो x इक्वल टू ये 3 यहाँ क्या बनता है, फिर बनेगा माइनस, सो दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3, सो x इक्वल टू 4। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे और क्लास 8th में ही ये आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, x अपॉन 2 इक्वल टू 9। This is also a linear equation in one variable. What will be the value of x? So that is x equal to 2 9 or 18। यहाँ आपको ये जो यहाँ 2 है ना, इधर क्या बनेगा, ये यहाँ पे मल्टीपल होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होंगे। एक और क्वेश्चन है, सपोज यू हैव 3x इक्वल टू 15। दिस इज ऑल्सो a linear equation in one variable। अब बताइए आप, x इक्वल टू 15 अपॉन 3, दैट इज 3 1 आर 3 5 आर, तो x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5। वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 9। यहाँ पर माइनस, इधर क्या बनेगा, प्लस, और ये बनता है 10। स्टार में मैंने आपको इसलिए बताया ये कि ये जो यहाँ पर 4 इक्वेशन आ गई, इन सब में एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x। अब ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इन सब के पावर में 1 है। यहाँ पर 1 पावर में देखो, जब वेरिएबल का 1 पावर होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगा, दैट जो इक्वेशन वहां बनती है, दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पर साइन ऑफ इक्वल टू होता है इक्वेशन। जो सपोज मान लीजिए आप यहाँ पर ax इक्वल टू b, जो इस शेप में आएगा ये भी लीनियर इक्वेशन है, या ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो इनमें देखो आप, साइन ऑफ इक्वलिटी भी है तो बन गया इक्वेशन। आल्सो जहां वेरिएबल यहाँ पर है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर में 1 आता है, तो ये बन गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप कि आपको ये ऑलरेडी पता होगा। इस कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि इसलिए बताया मैंने आपको, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
तो पहले हम देखेंगे कि जो वन वेरिएबल है वो कैसे होते हैं, और ये आपने क्लास 8 में पढ़ लिए है। नाउ व्हाट अबाउट व्हेन देयर विल बी वन मोर वेरिएबल, सपोज यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 7, हम दूसरा कहते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर आप यहां देखेंगे इनमें से सब में देखो आप, क्योंकि वन वेरिएबल है, डायरेक्टली आपने इनके वैल्यू निकाले, सबका एक एक वैल्यू आया, इन्हें सोल्यूशन एक आया, हर एक इक्वेशन का सोल्यूशन एक ही आया, इन्हें वेरिएबल जो है उसका एक ही वैल्यू आया। अब आप इसके बारे में क्या बताएंगे, x प्लस वाई इक्वल 10, व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन, कितने सोल्यूशन यहां पर आप फाइंड करेंगे। अगर यहां पर वन सोल्यूशन है, व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 10, हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर, जल्दी बताइए। अब आप यहां देखिए x प्लस वाई इक्वल 10, मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे ध्यान रखो आप, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको वो आप समझिए। तो x प्लस वाई इक्वल 10, यहाँ पे दो वेरिएबल है, अगर यहाँ एक वेरिएबल होता तो हम ऐसे करते हैं, इनमें से कोई आता तो ऐसे कर लेते, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन विल बी इन पेयर, विल बी इन पेयर। तो अगर x चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली y चेंज होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिपेंडेंट। अब कैसे देखो आप, यहाँ क्या बनाएंगे हम, x इक्वल टू tan माइनस वाई, x इक्वल टू tan माइनस वाई, x इक्वल टू tan माइनस वाई। हमने एक वेरिएबल को राइट साइड में शिफ्ट किया है, एक वेरिएबल यहाँ लेफ्ट साइड में रख लिया, अलाउ। नाउ x डिपेंड्स ऑन y नाउ, अब जो यहाँ पर x है ना, ये पूरा डिपेंड करता है किस पे, y पे डिपेंड करता है। तो दिस विल बिकम a dependent variable, क्या बन गया ये, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, एंड दिस y इज नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहला पॉइंट आप ये नोट करो साथ साथ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ इंडिपेंडेंटली आप y को वैल्यू दीजिए, ऑन द बेस ऑफ दिस वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू मिलेगा, कैसे। अब आप यहां देखिए तो क्योंकि हमें निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, इसका एक ही सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगी। कैसे, आप देखो, सपोज यहाँ पे x, अब बना दिया मैंने यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 10, तो नाउ x इज इक्वल टू tan माइनस वाई। अगर आप यहाँ चाहेंगे आप x को भी यहाँ शिफ्ट करें, तो फिर बनेगा y इक्वल टू tan माइनस एक्स, वैसे भी निकलेगा। अब आप y में दीजिए वैल्यू, y का वैल्यू दीजिए आप, तो ऑन द बे यहाँ लिखो y, और यहाँ लिखिए x, ये लो वैल्यू आप। अगर y का वैल्यू हम देंगे 0, y का वैल्यू हम 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे और 5 देंगे, जितना भी हम यहाँ देंगे वैल्यू। एट y इक्वल टू 0, व्हाट इज x, x इज 10 माइनस 0, दैट इज 10। व्हेन y इक्वल टू 1, जब y 1 होगा, 10 माइनस 1 क्या बनेगा, 9, 9 इक्वल टू x। यहाँ पे 2 लगाओ, 10 माइनस 2 कितना बनेगा, 8, 8 इक्वल टू x। यहाँ पे 3, ये होगा 7, 7, 10 माइनस 3, 7, 7 इक्वल टू x। अगर 4 देंगे, 10 माइनस 4, ये 6 होगा, 5 में 5 होगा। ऐसे करके आप जाओ, जितने भी वैल्यू आप देंगे y में, और आपके पास पॉसिबिलिटी है, बिकॉज y इज इंडिपेंडेंट, इतने वैल्यू इसके देंगे आप, on the base of these value you will get the value of x. So that means for every value of y you will get the value of x. So for every value of y हमें क्या मिलेगा, we will get the value of x. So there are infinitely solution. Now what is the first solution, अगर आप एक solution दिखाना है, दो solution दिखाने हैं, तीन दिखाने हैं, तो ये हो गया पहला solution, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन पेयर में, तीसरा आएगा, ये चौथा आएगा, ये पांचवा आएगा। तो कैसे लिखेंगे आप, फर्स्ट सॉल्यूशन इज x इज 10, y कितना है 0,
तो पहले आपको एक्स लिखना है, फिर लिखना है आपको वाई, एक्स वाई शेप में लिखना है। तो फर्स्ट इज एक्स, व्हेन एक्स 10 वाई 0, यहां लिखो आप 10 कामा 0। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 1 कामा 9, उसके बाद सॉरी 9 कामा 1, पहले एक्स फिर वाई, उसके बाद 8 8 एंड 2, देन 7 एंड 3। तो ऐसे करके करके इनफिनाइट आपको ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में आएंगे। तो पहला पॉइंट आपने देखा, तो ये थे 1 वेरिएबल के और ये है 2 वेरिएबल के। जो ऐसे इक्वेशन है इनको अब हमें डील करना है, यही इसके बारे में हमें पढ़ना है कि आगे बात समझो आप। सो देयर आर इन वन सॉल्यूशन ओनली, एंड यहां पर क्या है, इनफिनाइट सॉल्यूशन। ओके, गॉट दिस पॉइंट। चलो आप नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ अब यहां पर लिखो आप लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। अब आपके दोनों इक्वेशन आपके सामने आ गए, 1 वेरिएबल में कैसे होता है और 2 वेरिएबल में कैसे होता है, दोनों आप बताइए। मैंने जो 2 वेरिएबल है इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ इनकी शेप क्या होती है, दीज आर ऑफ द शेप, इनकी शेप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या तो इस शेप में होता है, और अगर आप सी इधर करेंगे और समटाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो जो भी इक्वेशन इस शेप में आएगा यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां देखेंगे आप, यहां 2 वेरिएबल्स है। नाउ नोट डाउन दिस, x and y, x and y are variables, so these are 2 variables. What is a is the coefficient of, a is the coefficient of x, is the coefficient of x variable. And what is b, b is the coefficient of y variable. And what about c, c is the constant term, c is the constant। सही है, करो नोट ये। हो गया, ये पहला पॉइंट आप नोट करें इनके बारे में। जो इस शेप में आ गया ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ वेरिएबल भी आ गए, कोएफिशिएंट भी आ गए। तो यहां पर ए और बी है, यहां लिखो पॉइंट नंबर सेकंड, ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉन जीरो, ए एंड बी आर नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर्स, एंड बी आर नॉन जीरो रियल नंबर। ए और बी के बदले कोई भी रियल नंबर आएगा बट नॉन जीरो। क्यों, अगर ए जीरो होगा तो ये पूरा जीरो बनेगा, ये आएगा वन वेरिएबल में। अगर बी भी जीरो होगा दैट मीन अगर ए और बी दोनों जीरो है या दोनों में से एक जीरो है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई ए एंड बी आर नॉन जीरो रियल नंबर, यानी दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए। A and B are non-zero real numbers, A not equal to 0 and B not equal to 0. Okay, now कुछ एग्जाम्पल लिखिए आप। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इस शेप में आ गया। अब बताइए यहां पर मुझे आप, इस वाले में क्या है, इन दिस इक्वेशन 2 क्या बन गया, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 is the coefficient of x, x and y are variable, 3 is the coefficient of y,
and 7 is the constant. 7 is the constant term. ये एग्जाम्पल ही मैंने, और इसमें जो कंपोनेंट्स, व्हाट आर कंपोनेंट, जो इक्वेशन, जिनसे इक्वेशन बनती है, जो इक्वेशन के पार्ट्स है, वो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई है और कांस्टेंट है। तो इन पे ये दो जरूरी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई, एंड दोनों के यहाँ पर नॉन जीरो है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप साथ साथ नोट करिए। Some more examples are here. 3x minus y equal to 4, x minus y equal to 7, x plus y equal to 9, x minus 3y equal to 8. So these are different examples जो linear equation in two variable में। So these are all linear equation in two variable। अब कौन सा इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है, जो मतलब नॉन लीनियर है? वो कैसे होते हैं? ऐसे एग्जाम्पल इज लाइक दैट। अब ये नोट करना आप, सपोज एक्स वाई इक्वल टू 10, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? एक्स वाई इज इक्वल टू 10, यहां दो वेरिएबल तो है, बट ये है ना मल्टीपल में, ये दोनों मल्टीपल में वेरिएबल, इनके पावर को क्या होगा, जब आपको इनका डिग्री निकालेंगे, इसका पावर 1 होगा, इसका पावर 1 होगा, डिग्री यहाँ क्या बनती है, इसकी डिग्री जो बनती है वो बनेगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू, दैट मीन्स दिस इज नॉन लीनियर। ये क्या है? नॉन लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो है, ये क्या बन गई? नॉन लीनियर इन टू वेरिएबल में। तो यहां पर कंफ्यूज आप ना करना, ठीक है? अगर x + y = 10 है, क्या देखिए, x + y = 10, x and x minus y = 10, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट इफ यू है x y = 10, ये है नॉन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये नोट करना, ये वाला नॉन लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। व्हाट अबाउट दिस x/y = 10? व्हाट अबाउट x/y = 10? क्या ये लीनियर है? इज इट लीनियर और नॉट? जल्दी बताइए। x/y = 10, हाँ देखो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे करें कन्वर्ट, यहाँ y क्या है डिवाइड में, उधर क्या होगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा x = 10y, x = 10y। अब आप 10y को इधर लाओ, ये बनेगा x - 10y = 0। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये है, तो दिस इज, सारे कॉन्सेप्ट नोट करो आप, हर एक पॉइंट वैलिड है। आप, ये है लीनियर, सारे दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है नॉन लीनियर, दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशंस and these are linear equations. Okay, what about this? अब देखो और कुछ है, x² + y = 5, xy = -10 and y = x²। बताइए, these are also non-linear। ये भी क्या है?
ये है नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर का मतलब है जो लीनियर नहीं है। लीनियर में क्या होता है, डिग्री होती है 1। जो अगर डिग्री 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और डिग्री है, दे आर कॉल्ड नॉन लीनियर। और कुछ नहीं है, सिंपल नॉन लीनियर की डेफिनेशन यही है। ओके, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। नाउ पॉइंट नंबर 3, solution of pair of linear equation, solution of linear equations, solutions of linear equation। अभी बताया मैंने आपको इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर। कॉन्सेप्ट ये है एन ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, ओनली वन इक्वेशन। इसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर दैट सेटिस्फाइज the equation, that means is called solution of linear equation, solutions of linear equation। यानी जो ऑर्डर पेयर लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स जो x और y का वैल्यू है, जब आप वो पुट करेंगे इक्वेशन में, उसके बाद जब लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा, देन दिस पेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। सपोज करिए आप x प्लस वाई इक्वल टू 5। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। आप यहाँ पे ट्राई करिए, बताइए इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे। इसके सॉल्यूशन देखो क्या है, ये वेरिएबल यहाँ पे दो है ना, एक बन गया है, एक वेरिएबल डिपेंड करता है किस पे, दूसरे वेरिएबल पे, या y करता है इस पे, x करता है इस पे। आप कैसे बनाएंगे इसको, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। पहले ऐसे बनाओ, सो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। एक्स बन गया इंडिपेंडेंट और y क्या बन गया, डिपेंडेंट। अब आप दिखे यहाँ वैल्यू क्या आएंगे, तो यहाँ ले लो x और यहाँ ले लो y। बताइए कितने ऑर्डर पेयर आएंगे। x का वैल्यू 1 होगा, y कितना बनेगा 4। व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू 4। x का वैल्यू 1 दीजिए आप, ये बनेगा 4, y इक्वल टू 4। ये x2 होगा, y कितना बनेगा y3। x3 y, ये 2 बनता है। x4 ये बनेगा 1। ऐसे करके ये 4 ही नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जो इस ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप यहां देखिए, आगे बढ़ो, अगर यहां पर होगा एक्स वाई अगेन, एक्स दीजिए आप 5। व्हेन एक्स इक्वल टू 5, वाई क्या बनेगा 0। एक्स इक्वल टू 6, व्हाट इज वाई, दैट इज -1। तो इन ऑर्डर पेयर में से आप कोई भी ऑर्डर पेयर आप ले लो, फिर यहां ट्राई करो। आप मान लीजिए हम लेंगे ये वाला 3 2 लेंगे। आप देखो 3, 2 जो है, 3, 2 ऑर्डर पेयर, एक्स इज 3 एंड वाई इज इक्वल टू, दीजिए एक्स का 3 वैल्यू, हो गया एक्स 3, ये माइनस ये 5, इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू यहाँ पर 2 है, वाई का वैल्यू 2। अब यहाँ देखो 5 माइनस 3 कितना आएगा, यहाँ पे 2, तो 2 इक्वल टू, इसी को बोलते हैं कि विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट इक्वल आया, यानी इस ऑर्डर पेयर पे इस इक्वेशन का लेफ्ट एंड राइट इक्वल आया है, तो दैट मीन्स इस ऑर्डर पेयर ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर पेयर, सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। आप बताओ इनमें से ऐसे कितने ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनफाइनाइटली, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां लिख लो आप ये पॉइंट, ये एक इक्वेशन की बात है। देखो देयर आर, सो नोट, so there are infinitely many ordered pairs which
which satisfies the equation, which satisfies the equation. So that means there are infinitely solutions. क्या होगा? तो वहां पे होगा infinite solutions. तो only one equation में जो 2 वेरिएबल में है, so there are infinitely solution. जल्दी से नोट करो. Okay, now one more concept is concept number 3, 4. कॉन्सेप्ट 4 देखिए आप. कॉन्सेप्ट 4 में ये है कि वेरिफिकेशन. आपने देखा होगा when you have to verify the given pair is the solution of equation or not. इसी एग्जांपल में देखते हैं आप. सपोज करिए आप, बताया मैंने यहाँ पे आपको, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5. एक ऑर्डर पेयर गिवन वहां पे है. ऑर्डर पेयर इज 6 कामा -1. 6 कामा -1. क्या ये ऑर्डर पेयर इसका सोल्यूशन है कि नहीं है? तो क्या करना है आपको वेरीफाई करना है. तो कैसे करते हैं आप वेरीफाई? ऐसे करते हैं. तो यहां लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड LHS, दैट इज x प्लस वाई. ये x प्लस वाई तो है, इक्वल टू व्हाट इज x हियर? x इक्वल 6, देन प्लस व्हाट इज y? y इक्वल टू -1. तो दैट इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5. ये बन गया 5. दिस लेफ्ट साइड ये वैल्यू देके आपको 5 निकला. एंड व्हाट इज RHS? RHS इज ऑलवेज 5. यहां पर ये 5 था पहले ही. तो लेफ्ट इक्वल टू राइट एंड इट्स वेरीफाइड. हो गया वेरीफाइड. इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन. दिस इज अबाउट वेरिफिकेशन. कैसे आप वेरीफाई करेंगे द गिवन सोल्यूशन इज द गिवन पेयर ऑफ वैल्यूज जो है वो सोल्यूशन है कि नहीं है. तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेक करना है कि दोनों वैल्यू देखिए अगर लेफ्ट और राइट क्या है बराबर. यहां देखिए आप, यहां दोनों इक्वल आ रहे हैं. तो देयरफॉर यहां पर हो गए वेरीफाई. केस वेरीफाइड. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 लिखिए आप. पॉइंट नंबर 5 इज दैट इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c. इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या होगा? सिंस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, तो दैट मीन्स जब भी डिग्री 1 होगी तो बन गया लीनियर, और ग्राफ क्या होगा? ऑलवेज लाइन होगी. देखो द ग्राफ ऑफ, पहला पॉइंट नोट करिए आप. द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, the graph of linear equation ax plus by equal to c is always a straight line. Always a straight line. The graph of the linear equation ax plus by equal to c is always a straight line. Straight line होगी जब भी आप ग्राफ ड्रा करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन पर. अब चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इनका हम ग्राफ डालते हैं. इससे पहले कि हम ग्राफ ड्रा करेंगे, आपको पता होगा जिस पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जो ग्राफ शीट होता है उसमें क्या होते हैं? वो एक्चुअली होता है एक्स वाई प्लेन. एक्चुअली क्या है वो? एक्स वाई प्लेन. तो लीजिए यहाँ पे पहले हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं. लेट्स टेक दिस एग्जांपल हियर.
इसको ऐसे बनाते हैं एग्जैक्ट जो ग्राफ। ऑलवेज जब भी आपको ग्राफ ड्रा करना है ग्राफ शीट पे ही ड्रा करें। रफली क्या होता है, रफली आप ऐसे करेंगे तो वहां पर फिर कंफ्यूजन रहेगा। तो एक बार आप ग्राफ शीट पे करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ ग्राफ। पहले एक्स वाई, ये मान लीजिए ग्राफ शीट पे जो है ना वैसे यहाँ पे हम बनाते हैं। आई थिंक इट इज नाउ ग्रेट। ओके, अब आप यहाँ से पॉइंट लीजिए। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। वन इज द हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज द वर्टिकल। इधर क्या होता है, यहाँ होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and so on. Here 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। इधर भी होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. Here is -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7 and so on. तो पहले क्या करना आपको, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये भी लिखो आप साथ साथ। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस and this is the vertical axis. This is called y axis or vertical axis. And this point is called origin. This is called origin. ये origin होता है जहां पर x axis और y axis मीट करेगा। अब आपके पास कोई लाइन है, लीनियर इक्वेशन आपके पास है, उसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2x + 3y = 4। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आया। इसका ग्राफ जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, वही हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू डू, जो 2x यहाँ पे है, 2x जो है इसको आप यहाँ शिफ्ट करिए। आपको y इधर रखना है, बाकी इधर शिफ्ट करना है। तो क्या बन जाएगा, ये आप इसको ऐसे लेते हैं, दिस इज 3y = -2x एंड +4। वहां पे 4 वहीं पे रखना है। यहाँ जो 2x है ना, x कोफिशिएंट वाला, जो इधर आप लीजिए, क्या बनेगा -2x, और 3y को यहाँ पे रखना। नाउ y = 3, अब यहाँ डिवाइड होगा, क्या बन जाएगा ये, -3 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर x होगा, ये प्लस ये 4, इसको आप 9 लिखिए, इसको आप 9 बनाइए, 9, ये 9, अब ये होगा 9 अपॉन ये 3 बन जाएगा। फाइनली दिस इज इक्वल टू y = -2 अपॉन 3 एंड x हियर प्लस 3 1 r 3 3 r, दैट इज इक्वल 3। अगर आप यहाँ भी देखेंगे, अगर कोई नंबर यहाँ पे होगा जिसका वैल्यू डेसिमल में आएगा तो आपको फिर वहां पे जाना पड़ेगा। सपोज अगर आप यहाँ देखेंगे 4/3 आएगा, 4/3 कितना है, दैट इज 1 पॉइंट क्या आएगा, वो 1.3 आएगा। ऐसे करके क्या करना आपको वो देना है 1.3 डेसिमल में। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लिया था, तो मैंने आपको ये बना के दिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो नाउ y = -2x डिवाइड बाई 3 + 3, ये बन गई हमें। इसको कन्वर्ट करके, यानी हमें ये जो मेन इक्वेशन है ये कन्वर्ट करके हमने यहाँ तक पहुंचा दिया। आपको ये लिखना है, y आपको रखना है अकेला कहाँ, लेफ्ट साइड में। जितने बाकी टर्म्स है इनको राइट साइड शिफ्ट करना है, फिर ये ऐसे बन गया। नाउ पहला काम आप ये कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखो आप,
सबके लिए सेम रूल है। नाउ दिस नंबर जो है, ये नंबर आपको देखना है कि वाई एक्सिस पे, वाई लाइन पे जो 3 है ना, 3 है प्लस, ये कहां पे आएगा, 3 आपको यहां पे आता है, तो यहां पे दीजिए आप, यहां पे 3 आता है, यहां पे आप पॉइंट डालिए, दिस इज वाई इक्वल 3, आ गया ये वाला पॉइंट। नाउ अब आप यहां मूव करिए, इधर में देखो आप, इसका मतलब होता है राइज, दिस मीन्स, इट मीन्स राइज, राइज किस में है, वाई एक्सिस में, राइज होगा वाई एक्सिस में, जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें होगा राइज, एंड या चेंज। दूसरा जो यहां पर है, ये होता है रन, दिस वैल्यू इज फॉर रन, रन एक्स एक्सिस में, समझे आप। तो चेंज इन एक्स एक्सिस, और ये क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस, यहां पर राइज, राइज मीन ऐसे आएगा, और यहां पर जो वाई एक्सिस यहां आएगा एक्स एक्सिस में, तो दिस इज फॉर वाई एंड दिस इज फॉर एक्स। यहां क्या लिखा है, इधर लिखा है -2 लिखा है यहां पे, तो -2 किस वाले में आएगा, राइज कौन सी लाइन है, ये वाई की लाइन है, तो आप क्या करेंगे, आप -2 पे जाएंगे आप, अगर यहां होता प्लस तो हम जाएंगे आप 4 में, और ये है -2 यहां पर, इसलिए आपको यहां डाउन में जाना है, लेकिन वाई ही लाइन पे, तो ये लाइन को मान लीजिए आप, ये राइज की लाइन है और ये रन की लाइन है, रन आपको यहां करना है, राइज आपको यहां करना है। अब यहाँ पे -2 आ रहा है, इसलिए हमने कौन सा पॉइंट लिया, हम आप यहाँ पे आए। अब बताओ मुझे कितना करे आप माइनस, तो 1 2, तो यहाँ करो माइनस, तो हम यहाँ पहुंच गए। समझ गया आप, पहले हमने यहाँ पे दिया, जो y की लाइन है उस पर हमने 3 पॉइंट डाला, उसके बाद यहाँ पे आए, राइज में कहाँ करना आपको, राइज करना है y एक्सिस में, वो कितना है 2 मिनट डाउन करना आपको, तो यहाँ वो पॉइंट था, उससे आप 2 नीचे आए, 1 और 2, तो आप यहाँ पहुंच गए। देन अब ये जो 3 यहाँ पर है डिवाइड में, इस 3 का मतलब है आपको रन करना है, रन कहाँ करना है आपको, आपको एक्स में रन करना है, अगर प्लस होगा तो राइट में रन करिए, अगर माइनस होगा तो लेफ्ट में रन करिए। तो हम तो यहाँ पहुंच गए डाउन करके, हमें अब रन करना है किधर, पॉजिटिव साइड में, इधर रन करिए आप, 1 2 और 3, यहाँ पहुंच गए ना आप यहाँ पहुंच गए। अब आप देखो ये वाला पॉइंट बन गया और ये पॉइंट बन गया, तो आप इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को आप मिलाइए, इन दोनों को आप मिलाइए, नाउ दीज 2 पॉइंट्स, इनको आप ऐसे ज्वाइन करिए, नाउ दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ किसका होगा, इस लाइन का ग्राफ होगा। ऐसे आप कोई और एग्जांपल दीजिए, देखो दूसरा एग्जांपल, नाउ y इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे बना के दूंगा, y इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 5, मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है, ये बना के है, ऐसे कोई लीनियर इक्वेशन होगी आपको, आपको पहले ये इसे चेंज करना है। अब आप इसका ग्राफ बताइए क्या आएगा, इसी लाइन पे ड्रा करें, बताइए क्या है, क्या करना पहले, पहले 3 होगा, ये 3 किसका है, ये 3 y का है, ये 3 y का है, तो अब आप 3 पे आए, तो आप यहां पहुंच गए, 3 पे आए अगेन, क्योंकि ये +3 है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इट मीन्स 4, आपको 4 आप जाना है, या 4 ऊपर, सपोज करिए यहाँ पे मैं लूंगा 1, अब ये 1 लीजिए यहाँ पे, क्योंकि लाइन बड़ी बनेगी ना, तो ये 1, ये 1 पे आ गए हम, दिस इज 1, y के लाइन 1 यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, 4 4 क्या है, y एक्सिस में आपको आप जाना है, 4 ऊपर जाइए आप, 1 2 3 4, यहाँ पे हम यहाँ पहुंच गए 5 पे, तो 1 से लेकर हम 5 पे आ गए,
क्योंकि 4 हमने अप किया। इसके बाद जो ये 5 है, ये राइज के बाद आप यहाँ जाए रन, दिस इज रन, रन करना आपको 5, क्योंकि ये प्लस है, राइट साइड जाइए आप, तो यहाँ से आप 5 रन करिए। 5 किधर है? 5 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको आएगा। ये रन करके हम यहाँ पहुंच गए। बताइए आप, पहला पॉइंट कौन है? पहला पॉइंट ये है, अब ये दूसरा पॉइंट ये बन गया। सो स्टार्ट हमने यहाँ से किया, तो एट द एंड यहाँ पहुंच गए। इन दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों को आप ज्वाइन करिए। कौन कौन सा मिलाना है हमें? हमें ये 1 और ये मिलाना है। देखो, इन दोनों को आप ज्वाइन करिए, एंड दिस इज द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऐसे हम ग्राफ ऑफ लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ जो रूल हमने यूज किया, दैट इज रन एंड राइज केस। कौन सा रूल किया अप्लाई? रन एंड राइज, या राइज एंड रन। एक और इक्वेशन लेते हैं, वन मोर इक्वेशन इज, इसी पे हम ड्रा करते हैं। तो लिखो y इक्वल टू 7x, या y इक्वल टू थोड़ा 3x लीजिए, y इक्वल 3x। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन? क्या करना है पहले आपको? इसको आप पहले इक्वेशन फॉर लिखो। आप यहाँ लिख लो y इक्वल टू 3x प्लस 0, तो y इक्वल 3x प्लस 0। अब बताओ यहाँ y में कहाँ डालना आपको? यहाँ जाना पे 0 पे, तो जाइए आप 0 पे। हम आएंगे 0 पे, जिससे 0, ये 0 है। आफ्टर दैट यहाँ जो 3 है, इसका डिवाइड क्या है? इसका डिवाइड 1। तो 3 में क्या करना है? 3 का मतलब है राइज। राइज कहाँ करना है? वहां से 0 से आप ऊपर कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। 1 2 3, आप यहाँ पहुंच गए। देन डिवाइड में क्या है? 1। 1 मीन रन करना आपको, प्लस 1, तो राइट साइड में रन करिए आप। ये 1 यहाँ तक आपको बढ़ना है, इस 1 के बराबर में। तो यहाँ शुरू किया, यहाँ आके इधर मूव कर दिए। ये पहला और दूसरा आप ज्वाइन करिए। नाउ करिए 2 डॉट ज्वाइन। देखो इन दोनों को, इस तरह से आपको ये लाइन है। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 3x। और ये कौन सी लाइन दूसरी वाली? ये तो ये लाइन होगी y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4x बाई 5 प्लस 1। और जो ये लाइन है, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल रूल ये है, इसका नाम क्या है? रन एंड राइज केस, या राइज एंड रन केस। आया समझ आपको? ऐसे आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। अब रहा कि हमारे पास जो ये माइनस वाला है, तो वो भी हम करते हैं। पहले इसको नोट करो। देखो अब हम दूसरी एग्जांपल दे देते हैं। सपोज लीजिए आप एग्जांपल एक, y इक्वल टू माइनस 3x डिवाइड बाई 2 एंड इट इज माइनस 3। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल में। जो इसका ग्राफ होगा, द ग्राफ विल बी लाइक, क्या करना आपको? पहले y में आपको जाना है -3 पे। देखो -3 कहाँ है? y एक्सिस पे। ये y का -3 यहाँ पर है, दिस इज द -3। यहाँ पे आप डाले पॉइंट ऑफ, पहला पॉइंट यही बनता है -3। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, दिस इज द राइज। राइज का मतलब क्या है? वर्टिकल लाइन एक्सिस जो है, y एक्सिस पे जहां से आपने शुरू किया ना -3, वहां से आपको ये माइनस है। माइनस का मतलब क्या है? आपको डाउन जाना है 3। तो ये 1 2 और 3 यहाँ पर आ गए। आप डाउन जाए आप 3, अब आप यहाँ पहुंच गए। उसके बाद जहां जो यहाँ पर है, ये 2 जो यहाँ लिखा है, इस 2 का मतलब क्या है?
इस 2 का मतलब है कि आपको रन करना है टुवर्ड्स राइट, ये प्लस है, तो यहाँ से 2 करिए आप रन, 1 हो गया यहाँ तक, ये 2 हो गए यहाँ तक, देखो इसके बराबर, ये 2 किया रन। अब हमें ये 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों को ज्वाइन करिए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, कैसे बनता है ये? देखो आप इन 2 को ज्वाइन करिए आप, एंड दिस विल बी द, और ये आगे बढ़ेगी ना, ये बन गई, ये लाइन बन गई, इस इक्वेशन की लाइन ये बन गई। तो आप देखेंगे कोई भी इक्वेशन आपको हो लीनियर इक्वेशन में, बस रूल को फॉलो करिए, आप ऐसे कर सकते हैं सारे। सही बात है ना? लिखो एक और क्वेश्चन लिखिए आप, y इक्वल टू -4x, y इक्वल टू -4x, कैसे आप करेंगे? पहले इसको आप बनाएंगे ऐसे, y इक्वल टू, इट इज -4x, इसका डिवाइड यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 1 है, और यहाँ प्लस प्लस 0 लिखना है। पहले y एक्सिस में कहाँ जाएंगे आप, 0 पे, तो दिस इज 0, ये y एक्सिस का 0 है। देन अब आप यहाँ पे आएंगे, ये राइज में, राइज का मतलब यहाँ y एक्सिस में कहाँ जाना आपको, -4 पे, तो जाइए आप -4 पे, यहाँ 0 पे आ गए, पहले -4 नीचे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ 0, तो 1 2 3 4, आप यहाँ पहुंचे, आप हो गया -4 डाउन। उसके बाद आपको ये 1 का मतलब है राइज, रन करना है, रन किधर करना है, राइट साइड में, तो यहाँ से आप रन करें 1 साइड में, तो ये बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट। आप देखो ये वाला पॉइंट पहला है, दूसरा पॉइंट को पहला कौन है, ये ऑरिजिन, तो ये निकलेगी ऑरिजिन से। अब आप इन दोनों को मिलाइए, नाउ जॉइन दीज टू, ये ऑरिजिन और ये, अब इन दोनों को ज्वाइन करिए आप, दिस इज, तो ये लाइन बन गई, ये कहां से निकली, ये निकली ऑरिजिन से। अब आप देखो, आप ऑब्जर्व करो, जितने भी लाइन मैंने आपको दिखाए हैं, जितने भी ग्राफ दिखाए हर एक लीनियर इक्वेशन की, जहां पर आपको y, ये 0 आया, कौन, यहाँ पे 0 आ गया, जहां पर यहाँ 0 आ गया, वो लाइन कहां करती है पास, वो ऑरिजिन से। देखो एक लाइन ये भी ऑरिजिन से, और ये लाइन भी ऑरिजिन से। तो इन ग्राफ को देख से आपने ऑब्जर्व किया कि अगर यहां पर 0 आता है, दिस इज 0, देन द लाइन डेफिनेटली पास थ्रू ऑरिजिन। लिखो ax प्लस by इक्वल टू c, जो हमारे पास इक्वेशन होती है, हमने क्या कर दिया इसको, हमने इसको ऐसे बना दिया, यहाँ पे जो by है इक्वल टू, लिखो हमने c ax, ये हो गया माइनस, और c तो अपना है, पहले हमने x को यहाँ पे लाया, उसके बाद y निकाला, y क्या बन गया, -a डिवाइड बाई b, और यहाँ पे x है प्लस c डिवाइड बाई b, c डिवाइड बाई। अब फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो इस शेप में आ गई। अब इधर देखिए आप, ये तो हो गया राइज, यहाँ पे रन, जो c बाई बी है, अगर ये टर्म 0 बनती है, अगर ये टर्म 0 बन गई, अगर ये 0 है, देन जो ग्राफ होगा इसका, जो स्ट्रेट लाइन होगी, वो ऑरिजिन से पास करेगी, देन इट पास थ्रू ऑरिजिन, ये आप नोट करिए। देखो इफ, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला इधर लिखिए आप, इफ c बाई बी इज इक्वल टू 0, अगर ये पूरी टर्म 0 है, देन the straight line, then the straight line always passes through origin, तब ये origin से पास करेगी, इस पॉइंट को आप नोट करिए। ऐसे भी आता है एग्जाम में कि अगर ये टर्म 0 होगी, कंपेरेटिव एग्जाम में अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं ना, तो आपको ये वाला टर्म अगर 0 है, तो वहां पर ये ऑरिजिन पे पास करेगी। समझ गए आप? तो नाउ ऑब्जर्वेशन क्या है, आप
इनको देख के, सारे ग्राफ को देख के ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आई, ऑब्जर्वेशन ये है ना, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन है ना। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? नंबर वन, द ग्राफ ऑफ, पॉइंट नंबर वन, द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, equal to C is always straight line. ऑलवेज क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर ये C जीरो है, इफ C इज इक्वल टू जीरो, इफ C इक्वल टू जीरो, then the line, then the line passes through, then the line passes through the origin, through the origin, ये origin से ही पास करेगा। ये दो पॉइंट आप नोट करो। ये थी ऑब्जर्वेशन आफ्टर ड्राइंग द ग्राफ्स। वन मोर पॉइंट, जो स्लोप देखा आपने, स्लोप क्या होता है? लाइन, कितना लिखो नाउ, स्लोप, पॉइंट नंबर थ्री, द स्लोप ऑफ, द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन इज, स्लोप लाइन वो क्या होता है? एम, वो एम के बराबर होता है, दैट इज एम। एम इज स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। जो राइज और रन में बताया मैंने आपको, तो वही क्या निकलता है? वही स्लोप निकलता है। तो अब आप बताइए यहाँ इक्वेशन में क्या है स्लोप? दैट इज माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। व्हाट इज राइज? राइज इज द वर्टिकल चेंज, राइज इज मीन्स ये है वर्टिकल चेंज, डिवाइड बाय व्हाट इज रन? दिस इज द हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज। तो स्लोप ऑफ लाइन is given by m, m is the symbol of slope of line, that is equal to rise upon run। rise का मतलब क्या है? वर्टिकल चेंज क्या है? कभी हमें ऊपर जाना, अगर पॉजिटिव होगा, डाउन में माइनस। राइज अपॉन रन, रन में क्या है? जो है ना हॉरिजॉन्टल चेंज, एक्स एक्सिस में जो चेंज होती है, लेफ्ट राइट कब है? वो है प्लस माइनस पे। उधर ऑफिस बाहर। So slope of line m, that is the rise by run, vertical change upon horizontal change. This is the slope of line. सही है ना? Now what is slope? Slope means how steep is the line. Slope tells us how steep the line is. यहाँ देखो एक और पॉइंट,
Slope tells us that how steep the line is. How steep the line is. Slope tells us how steep the line is. How steep the line is. स्टीप का मतलब होता है कभी देखो आप यहाँ एक्स एक्सिस जो लाइन कभी ऐसे होती है, ये कितने कभी ऐसे होती है ना, कभी ऐसे होती है, कितना ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर बनता है, इसी को बोलते हैं स्लोप। हाउ स्टीप द लाइन इज, ये है स्लोप के बारे में। तो डाउन करिए। नाउ सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको भी नोट करिए आप। नाउ द पॉइंट कंसेप्ट इज, एक और पॉइंट इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेशन, इक्वेशन जो है अगर ये y इक्वल टू के आएगा, y इज के इज एनी नंबर, सपोज y इक्वल टू ए, मान लीजिए आप y इक्वल टू ए इज एनी नंबर, इफ इक्वेशन इज y इक्वल टू ए, graph is always parallel to x axis, the graph is always parallel to x axis. What does this mean? इसका मतलब क्या है? अगर इक्वेशन आपको y इक्वल टू ए है, a इज सम नंबर, द ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे? यहां देखो आप, ये आप देखिए x एक्सिस और y एक्सिस है, x एंड y, सही है ना। उसके बाद क्या करेंगे आप, नाउ यू हैव y इक्वल टू ए, सपोज यहां पर 0, मान लीजिए ये 0 है, इट इज 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे करके y इक्वल टू ए मीन्स कोई नंबर y का, कोई नंबर y का है, चाहे नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ऐसे करके, है ना, इस लाइन पे। तो y इज इक्वल टू ए, कोई लाइन देखो, सपोज यहां पर है y इक्वल टू आ गया, या y इक्वल टू -2 आ गया, तो लाइन क्या होगी, लाइन यहां से पास करेगी, ये लाइन बन गई, ये ग्राफ बनेगा। अगर आप यहां देखेंगे, यहां भी ग्राफ क्या बनेगा, ये। तो द लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही लिखा आपने। अगर y इक्वल टू ए है, y इक्वल टू ए ऐसे आएगा, तो वहां से आप लाइन ड्रा करेंगे, द लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां देखो आप, ये इसको पैरेलल आ रहा है, सही है ना। देखो दूसरा, ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है। नाउ देखो दूसरा, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में इक्वेशन क्या बनती है, वर्टिकल लाइन में x इक्वल टू ए है, सपोज x इक्वल टू बी, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू बी, एंड दिस ग्राफ विल बी ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो द ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। जो इसका ग्राफ होगा वो होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप देखिए यहाँ पे इस साइड में देखो आप, ये x और y, x एंड y है, 0 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, -1 -2 -3 and -1 -2 and -3, ठीक है। तो दिस इज द xy प्लेन। नाउ x इक्वल टू b, दैट मीन्स x इज सम नंबर, सपोज x इक्वल टू, मान लीजिए आप x इक्वल टू यहाँ 3 लीजिए, या x इक्वल टू -3, डिपेंड करता है पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। नाउ x इक्वल 3, इधर आएगा x इक्वल 3, 1 2 3, यहाँ ये पॉइंट है। जो आप यहाँ लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ लाइन ड्रा करेंगे x इक्वल 3 पे, ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, इसको आ गई पैरेलल y एक्सिस को।
अगर इधर होगा -3 पे होगा, x इक्वल टू -3 यहाँ पर आएगा, ये दोनों साइड में क्या है, पैरेलल टू, वही लिखा आपने, पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। सही है, इन दो कॉन्सेप्ट को आप नोट करिए। अच्छा आप बताइए मुझे, अब आपके पास एग्जांपल दूंगा मैं, जल्दी बताइए आप। y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9, ये किसको आएगी पैरेलल, सिंपली पैरेलल टू x एक्सिस। x इक्वल टू 3 किसको आएगा पैरेलल, पैरेलल टू y एक्सिस। व्हाट अबाउट दीज टू, अब आप बताइए यहाँ पे, x इक्वल टू 0, व्हाट इज x इक्वल टू 0, if the equation is x equal to 0, what is x equal to 0, it means y axis, देखो ये implies y axis, x equal to 0 is y axis, and if y is equal to 0, if y equal to 0, it implies x axis, x equal to 0 y axis and y equal to 0 that is x axis। ये पॉइंट भी आप नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट यहां से, x equal to 0 is y axis and this is perpendicular to x axis, and y equal to 0 means x axis is perpendicular to y axis, समझे। तो x axis and y axis meet at a point origin at 90 degree। ठीक है, तो दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और भी इसमें कॉन्सेप्ट आए तो ये सारे आप नोट करिए। नाउ इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है, वो भी आप नोट करें साथ साथ। चलिए, नाउ रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम अपनी लाइफ में, जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ इनका यूज करते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नंबर 1, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि आप समझ लेंगे कि हमारे इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ हम यूज करते हैं। नंबर 1, देखो आपने ट्रैवल किया होगा, जब आप एक सिटी में ट्रैवल करेंगे, सपोज दिल्ली की बात करते हैं, आपको ट्रैवल करना है, कहीं पे जाना है, तो आपको एक कैब बुक करनी है। उन्होंने क्या एक रूल बना दिया है कि जब आप कैब बुक करेंगे, पहले आपको प्लेटफॉर्म फी भरना होता है, जहां आप, जो वहां कंपनी होती है, जहां उनके है ना ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन फी भरना होता है। उसके बाद आपको कैब मिलती है। कैब मिलने के बाद आप जितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, आपको फेयर देना है। तो यहाँ पर वही एप्लीकेशन लेंगे आप, तो लिखो यहाँ पर टैक्सी फेयर। ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं बुक में, एनसीईआरटी के बुक में। तो यहाँ इससे आप समझे कि हम जो अभी तक हमने पढ़ा, ये कहाँ यूज होता है।
इसके एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। तो टैक्सी फेयर अगर आपको निकालनी है वो क्या बनता है, दैट इज लिखो फेयर इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस चार्ज या चार्ज पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा मैंने, क्या समझा आपने। अगर आपको देखना है कि टैक्सी फेयर कितनी है, वो फेयर कैसे निकालना है, दैट इज फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस चार्ज। दैट मीन अगर आपने वहां कैब बुक की तो पहले आपको 100 रुपए पे करना है, दैट मीन उसके लिए फिक्स्ड चार्ज है, ये सब के लिए सेम है, तो यहाँ पे लगा दिया एक्स आपने, हो गया एक्स 10 प्लस, इसको आप सेट करेंगे वन वेरिएबल से। यहाँ डिस्टेंस चार्ज जो है, डिस्टेंस चार्ज का मतलब होता है कि हर किलोमीटर के बाद आपको 5 या 10 रुपीज आपको पे करना है। अगर आप 1 किलोमीटर निकालेंगे तो ट्रैवल करेंगे तो आपको 10 रुपये देने हैं। जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे और मल्टीप्लाई आपको 10 करना है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको मान लीजिए अगर 10 रुपए की किलोमीटर है तो क्या बन जाएगा 10 और ये बनेगा वाई इज डिस्टेंस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर जो चार्ज है 10y। तो ये बन गई इक्वेशन आपकी, समझे आप। द फेयर विल बी x प्लस 10y। तो यहां देखो y जो है, y क्या है, नंबर ऑफ किलोमीटर कितने ट्रैवल किए, तो यहां है नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, इनको मल्टीप्लाई 10 करना है, इनको 10 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर किलोमीटर के बाद 10 रुपीज आपको चार्ज लगेंगे। और फिक्स चार्ज में मान लीजिए अगर आपको 100 रुपीज है तो 100 रुपीज हो गया फिक्स चार्ज प्लस 10 मल्टीप्लाई, अगर आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किए हो गया, यहाँ 5 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 100 प्लस बनेगा 50, दैट विल बी इक्वल टू 150। तो 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, यानी टोटल फेयर क्या बन गया, ये बन गया 150। तो ये क्वेश्चन में आता है। तो इस ये वाला जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं। ये वाले जो प्रॉब्लम है वो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी पहली रियल लाइफ एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे हैं, अभी कुछ लिखो आप। नंबर 1, नाउ नंबर 2 लिखिए आप, दैट इज सपोज सैलरी, जो सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज को, सैलरी जो जॉब करते हैं ना, जो नौकरी करते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है मंथली, वो कैसे इनको मिलती है। एक तो मंथली मिलता है, लेकिन अब ये जो जॉब करता है 30 ईयर के लिए, हाँ 20 ईयर के लिए, जितने साल के लिए जॉब करेगा, तो इसका रूल क्या है, दैट इज सैलरी इक्वल टू द नेट सैलरी विल बी सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस दैट इज इंसेंटिव्स। ऐसे करके सैलरी बनती है। यानी अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को पहले इसकी बेस सैलरी, जहां पर वो एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, नौकरी ज्वाइन करता है, तो उस टाइम जो सैलरी बनती है उसको बोलते हैं बेस सैलरी। इस कंडीशन पर एक प्लस इंसेंटिव जो है, उसमें आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, मेडिकल अलाउंसेस, बहुत सारे इंसेंटिव आते हैं, कभी बोनस। वो अगर मंथली होगा तो वो प्लस करके ये बनता है, टोटल सैलरी बनती है। दैट मीन्स अगर बेस सैलरी मान लीजिए आप एक्स, 10 प्लस यहाँ जो इंसेंटिव है, कभी ये डबल कभी ये ट्रिपल है ना, कितने टाइम से होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये बन जाएगा वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या बनेगा, ये बनेगा बेस सैलरी की। आई समझा। अब इनके वैल्यूज डिपेंड करता है कि वो कैसे होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, बेसिक प्लस इंसेंटिव कितने देने हैं, तो इन दोनों को ऐड करके ये बन। तो दिस इज एक्चुअली द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, दैट इज नंबर 3, ये भी आप नोट करो। नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स।
जो बिजली की बिल आती है ना, वो किस बेस, वो कैसे हम देखते हैं कि बिल कितनी बनती है मंथली। देखो आप, तो बिल इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज प्लस यूनिट चार्ज। और यहां भी देखेंगे आप, फिक्स्ड चार्ज प्लस यूनिट चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या है, मान लीजिए जब आपने कनेक्शन लगा दिया, आपको बिजली अब आएगी, आप इसके मतलब ये बन गए, कस्टमर बन गए, तो यहाँ या कंज्यूमर बन गए आप। कंज्यूमर को फिर जो फिक्स चार्ज देना होता है, मान लीजिए वो है 3,000 रुपया, क्योंकि वायरिंग वायरिंग सब कुछ लगा के, और प्लस मान लीजिए अब इसके बाद कितने ये कंज्यूम करेगा यूनिट, कितने यूनिट कंज्यूम करेगा ये, जो इसके अपने खर्चे हैं, बिजली है, फैन है या एसी है, जितने भी सारे उनके कितने होंगे यूनिट्स, वो यहाँ पर होगा ऐड। तो ये मान लीजिए आप एक्स, ये मान लीजिए आप वाई, हो गया एक्स प्लस वाई। तो फिक्स्ड चार्ज प्लस यूनिट चार्ज, इन दोनों को ऐड करके वही बिल बनती है, वही बनती है बिल। तो अब आप देखेंगे इन तीन एग्जाम्पल में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर हम रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनका यूज करते हैं। नाउ ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपके क्लास 9th के स्टैंडर्ड तक है। तो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन किए हैं। नाउ उसके बाद है जो 10th स्टैंडर्ड की है, टू वेरिएबल में। देखो आप, अब है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो टू वेरिएबल के हैं वो कैसे होते हैं, अब आप देखो, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस b1y इक्वल टू c1, एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहां देखो आप, ये दोनों अलग अलग क्या है, लीनियर इक्वेशन, और ये दो है, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां लिख लो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आप 10th क्लास के स्टैंडर्ड में। अब यहां देखो आप, अभी जो पढ़ा आपने वन इक्वेशन में, जो टू वेरिएबल में है, वहां पर क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बाकी सेम है, कोएफिशिएंट वेरिएबल वो सेम वही है। वहां पर क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट पेयर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। लेकिन इस वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, यहाँ पर दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इनका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ देखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये निकालना है, फाइंड द कोएफिशिएंट। जो यहाँ a1/a2 है, a1 और a2 जो है, दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स ऑफ x, ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ x, इसके है कोएफिशिएंट्स ऑफ x। जो b1 b2 है, b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ y, दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ y। जो c1 c2 है, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, दीज आर कांस्टेंट्स। तो पहले आप ये देखिए, इनका बड़ा रोल है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को क्या होगा। तो यहां लिखो, पहले सबसे पहले आप नोट करिए, यहां देयर इज, यहां जो सॉल्यूशन होगा वो तीन कंडीशन पे होगा, डिपेंड करता है इन पे, कोएफिशिएंट पे। तो लिख लो आप, नंबर 1 नेचर ऑफ रूट्स में। नाउ नेचर ऑफ रूट्स, इसको आप जहन में रखिए। नाउ कीप दिस इन माइंड। नाउ नंबर 1 देखिए आप, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो ये है टू वेरिएबल में है, इनकी बात कर रहे हैं। तो नंबर 1, इफ a1/a2, आपको ये रेशियो निकालना है,
A1 by A2 not equal to B1 by B2. A1 by A2 not equal to B1 by B2. In this case, there is a unique solution. ये लिख लो आप, unique solution. क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, एंड द इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट. द इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, एंड जो लाइन बनेगी, जो ग्राफ ऑफ लाइन होगा, द ग्राफ विल बी, लिखो, द ग्राफ इज, द ग्राफ इज, जो यहां दो इक्वेशन है, इनके दो जो लाइन्स है वो करेंगे इंटरसेक्ट. द ग्राफ इज, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. टू लाइन्स intersect at only one point. At only one point. ये पहला आप नोट करिए. तो A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2. अगर ये रेशियो है, जब आप तीनों निकालेंगे ना, A1 by A2, B1 B2, C1 C2, अगर ये रेशियो नॉट इक्वल टू B1 B2 आया, यूनिक सोल्यूशन, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, एंड द ग्राफ इज, टू लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. ग्राफ ऐसे होगा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग. जब दो लाइन ऐसे करें ना, मीट एट वन पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्ट लाइन. यानी लाइन का ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, एक्सवाई प्लेन पे. समझ गए आप? चलो नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज नंबर 2. A1 by A2 equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2. अगर पहले के दो रेशियो इक्वल है, तीसरा C1 वाला क्या है? ये नॉट इक्वल टू है. तो यहां लिख लो आप, यहां है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि यहां पे सॉल्यूशन निकलता नहीं है, सो दे आर इनकॉन्सिस्टेंट. एंड द ग्राफ, व्हाट अबाउट द ग्राफ? द ग्राफ इज, लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि यहां पर दो लाइन्स आएंगे. यहां लिखो आप, लाइन्स आर पैरेलल. लाइन्स आर पैरेलल. जब लाइन्स पैरेलल है, दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट. जब वो मीट नहीं करते हैं, देयरफॉर नो सॉल्यूशन. यहां पर है नो सॉल्यूशन. और इनका ग्राफ ऐसे होगा, ये है पैरेलल लाइन. दीज आर द पैरेलल लाइन्स. नाउ नंबर 3. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. अब तीनों इक्वल आ रहे हैं, ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल. तो यहां लिख लो आप, यहां पर क्या है? इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, एंड द लाइन्स आर कॉन्सिस्टेंट, equations are consistent, infinite solution, equations are consistent, and the lines are, the graph क्या होगा? तीसरा पॉइंट लिखो आप, the graph में क्या होगा? the graph is, lines are coincident. That means दो लाइन्स है, ऐसे मिलते हैं, एट एवरी पॉइंट पे मिलते हैं, और क्या सिंगल लाइन दिखती है. जैसे आपको मैं यहां दिखाता हूं. मान लीजिए ये होगा पहली, ये व्हाइट लाइन, देखिए ये एक लाइन होगी, और दूसरी लाइन हम ड्रा करते हैं ऐसे. दीज टू ऐसे होगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट. यहां पर दोनों लाइन्स एट एवरी पॉइंट पे मीट करते हैं. तो यूनिक सॉल्यूशन में ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और पैरेलल में नो पॉइंट पे सॉल्यूशन मीट करते हैं, और तीसरा यहां पर एट एवरी पॉइंट पर ये मीट करते हैं. एट एवरी पॉइंट, दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट मीन्स यहां इनफिनाइट पॉइंट है, सो देयर आर इनफिनाइट सॉल्यूशन. So there are infinite solution. So this is
द मेन कंडीशन जो टू वेरिएबल में आपको देखना है कि नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तीन कंडीशन के ये आपको तीन सोल्यूशन आएंगे, या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन और इनफिनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या है, जब लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफिकली, और नो सोल्यूशन व्हेन लाइंस आर पैरेलल, एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट, तो वहां पर क्या होता है, इनफिनाइट सोल्यूशन। ये थे सारे कॉन्सेप्ट जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आते हैं। अब रहा इसमें जो सोल्यूशन है, दैट इज ग्राफिकल सोल्यूशन और एल्जेब्रिक सोल्यूशन। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट कौन कौन है इसमें, वो बता के रहेंगे यहाँ पे, तो वो लिख लो आप। अब सोल्यूशन में सॉल्यूशंस जब आप फाइंड करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं, वन इज ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी आपको ग्राफ ड्रा करना है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि कभी कभी है ना एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता है, जो डेसिमल में आता है ना, सपोज 1.3457 किसी नंबर का डेसिमल, तो वहां पर वो देखना नंबर लाइन पे मुश्किल होगा, इसलिए वहां पर एग्जैक्ट वो नहीं निकलता है कभी कभी, तो वो इसके एक डिसएडवांटेज है। ये ग्राफिकल होगा। दूसरे इसके हैं एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। इसमें आपको नंबर वन जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इसमें एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक वेरिएबल, तो दूसरा फाइंड होता है वहां पर। एंड नंबर टू क्या है, दैट इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो दूसरा हमें निकलता है ना, फिर दूसरा करते हैं तो पहला निकलता है। एक्स वाई, पहले एक्स करते हैं वाई निकलेगा, वाई करेंगे तो एक्स निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एंड नंबर थ्री इज दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और भी बहुत सारे हैं, मैट्रिक्स रूल है, न्यूटन रैप्सन है, ऐसे बहुत सारे, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन वो तो हायर क्लास में है, आपको फिलहाल यहाँ तक ही करना है टू वेरिएबल के लिए। तो ये तीन मेथड जो है, दीज आर द एल्जेब्रिक मेथड्स, जिसकी हेल्प से आप क्या सोल्यूशन करेंगे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। और एक क्या है, एक है ग्राफिकल सोल्यूशन। समझ गए आप? अब देखो, जब आप देखेंगे ग्राफिकल में, जहां पर लाइन करेंगे ना इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। जो पॉइंट आपको वहां दिखेगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो लाइंस आ गई, ये पॉइंट यहाँ पर, यहाँ देखो आप इसका वाई वैल्यू क्या है, यहाँ देखो इसका एक्स वैल्यू क्या है। सपोज करिए यहाँ पे ये 2 और 3 आता है, दिस 2 इज 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। आई बात समझा? तो ये ऐसे हम फाइंड करते हैं वहां पे। तो विद दिस सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गए। जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट आ गए, पहले आपको ये सारे इनको रिवाइज करना है, देखना है। उसके बाद जो निम्न क्वेश्चन है वो हम अलग पढ़ेंगे, अलग क्लास में, लेकिन इस वाले लेक्चर में मैं क्या करता हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं वो सारे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। तो दिस इज एक्चुअली वन शॉट में ऑल कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 9th और जो 10th है ना, दोनों के मिला के जो सारे कॉन्सेप्ट है मैंने इस वीडियो में आपके सामने रख दिए है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सही लगे हैं। जहाँ पर भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, और उनको हम देखने के बाद किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।